नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। कहते हैं सत्ता पक्ष को अगर सही राह दिखानी हो तो विपक्ष उसमें अहम भूमिका निभाता है, और राजस्थान में भी बीजेपी उसी भूमिका में दिख रही है। बीजेपी की युवा मोर्चा ने भी सत्ता पक्ष को हमेशा ये एहसास कराया कि अगर कोई गलत फैसला लिया जा रहा है तो उसका विरोध आखिर कैसे किया जाता है। इसी बीच आज हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी। उनके प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुए 21 अक्टूबर को 1 साल होने जा रहा है। इस पर खास बातचीत के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। पहला सवाल सर यही कि 1 साल में आपकी उपलब्धियां और चुनौतियां इस पूरे कार्यकाल में कैसी रही, चुनौतियां क्या क्या सामने आई आपके साथ? देखिए, युवा मोर्चा का जो काम है कठिन काम है, परंतु अगर ऊर्जा के साथ आप काम करते हैं तो मेरे को लगता है इससे सरल काम कोई नहीं हो सकता। पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उन सबका हमको बहुत सहयोग मिलता है, उनका मार्गदर्शन मिलता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी का हमको मार्गदर्शन मिलता है, उनका अच्छा सपोर्ट मिलता है। आदरणीय सतीश जी पुनिया हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका हमको अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो चुनौतियाँ तो जनता की आवाज़ अगर सरकार के खिलाफ उठाते हैं तो सरकार से लड़ने में चुनौती तो आती है, परंतु पार्टी के जो सभी वरिष्ठ नेता हैं उनका जो हमें सहयोग मिलता है तो उससे हमें बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है। जो जंग आपने सरकार के खिलाफ लड़ी है उसमें आपने अभी तक, जहां तक माना जाए कि आपको उपलब्धियां तो आपको हासिल हुई हैं, सफलता भी मिली है कि अगर देख लिया जाए बाल विवाह कानून में भी सरकार ने पूरे जो बिल लाने वाले थे, कानून लाने वाले थे, वो युवा मोर्चा के प्रदर्शन के बाद वापस लिया। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुझको लगता है और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अगर युवा मोर्चा के कार्यक्रमों को एक बार अच्छे से एनालाइज किया जाएगा तो ये पता चलेगा कि हम राजनीतिक काम के साथ साथ सामाजिक सरोकार के काम भी करते हैं। कोरोना एक उसमें अपना उदाहरण है, परंतु जब विधानसभा में कांग्रेस पार्टी एक बिल लेकर आती है और उस बिल के माध्यम से बाल विवाह को वैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया जाता है, तो उस परिस्थिति में हमारे बहनों के सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़कों पर आया। मैं यहाँ पर कई संगठनों के डबल स्टैंडर्ड्स भी आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा संगठन था जब बाल विवाह को वैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया तो वो सड़कों पर आया। मैं आग्रह करूंगा कि रिसर्च किया जाना चाहिए। कोई संगठन नहीं आया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो थे वो सड़कों पर डंडे भी खा रहे थे और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। आप देखेंगे कि सरकार को उसमें झुकना पड़ा, पर सरकार झुकी तो भी सरकार झूठ बोलकर झुकती है। सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है इसलिए हमने किया था, पर अब हम वापस लेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता तो उस परिस्थिति में सरकार इस बात का विचार ही नहीं करती कि हम वापस लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सरकार जजमेंट लाके तो दिखाती कि किसी जजमेंट में ये लिखा होता कि चाइल्ड मैरिज इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड कंपल्सरी। देयर इज नो जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा होगा कि मैरिज इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, बट बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किसी जजमेंट में कहा हो तो मेरे को लगता है वो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने ही पढ़ा होगा। और अगर ऐसा जजमेंट था तो इनको लाना चाहिए था। इनको वो साइटेशन जो थी उसको विधानसभा में जब बहस कर रहे थे तो उनको साइटेशन डालनी चाहिए थी कि इस जजमेंट में इस डेट पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन कराइए। तो ये किसी जजमेंट की, किसी ऑर्डर की मिसरीडिंग है, और अगर मुख्यमंत्री अगर मिसरीड करें किसी जजमेंट को, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हाल ही में बीजेपी की ओर से ब्लैक पेपर जारी किया गया है जिसमें आप भी मौजूद थे। उसमें कहा गया है कि किसानों से बिजली पानी, आमजन से बिजली पानी के बिलों को लेकर जो लूट की जा रही है और उसमें तमाम मुद्दे हैं। इसको लेकर जो भाजयुमों की रणनीति आखिर क्या रहने वाली है? देखिए, जो ब्लैक पेपर जारी किया गया है ये आज तक की कांग्रेस पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको जनता के सामने लाने के लिए किया गया है, और जनता उससे त्रस्त है, जनता उसको महसूस कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो वादे किए उसके विपरीत काम किया। इनके जन घोषणा पत्र को अच्छे से पढ़ा जाना चाहिए। इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में इन्होंने लिखा कि साहब बाल विवाह का जो कानून है उसको कठोरता से क्रियान्वयन करने का काम किया जाएगा, पर इन्होंने काम क्या किया?
बाल विवाह को वैधानिक करने का इन्होंने काम किया। अगर युवाओं के लिए बात करें तो इन्होंने कहा कि साहब बेरोजगार जो हैं उनको प्रतिमाह 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का काम तो नहीं किया, इन्होंने जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताएं करके युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को और बेरोजगार करने का काम किया। विप्र आयोग की स्थापना की इन्होंने बात करी। इसके अलावा भी कई आयोग की स्थापना की इन्होंने बात करी। इन्होंने कहीं पे भी अपने जो वादे किए थे चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से, उन चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से वादों को पूरा नहीं किया और यह सरकार जो है केवल अपने आंशिक बहुमत जो इनको विधानसभा में प्राप्त है उस आंशिक बहुमत को बचाने का काम इन्होंने किया है। आगे जो भाजयुमों की रणनीति सरकार के खिलाफ क्या रहने वाली है, सरकार की नीतियों के खिलाफ क्या रहने वाली है? देखिए, हम जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, मुझको लगता है ये सरकार बहुत ही जल्दी यहाँ से निकलेगी। हम सरकार से आग्रह भी करते हैं और सरकार को चेताते भी हैं कि अगर इस प्रकार से काम होंगे तो राजस्थान की जनता इनको बहुत जल्दी विदा कर देगी। आपने देखा होगा अभी हम जो एक लास्ट प्रदर्शन कर रहे थे रीट के मामले में, तो इन्होंने घोड़े आगे लाकर हमको रोका था। मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो घोड़ों को सामने लाकर उन्होंने रीट के परीक्षार्थियों की और अभ्यर्थियों की बात उठाने वाले युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोका था, उन्हीं घोड़ों पर बैठाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री को राजस्थान से विदा किया जाएगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रियंका जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। दूसरी ओर राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री का महिलाओं को लेकर बयान, ये क्या कांग्रेस की दोहरी रणनीति आपको लग रही है? क्या है, ये लोग कांग्रेस पार्टी जो है ये सीजनल पॉलिटिशियंस हैं। ये चुनाव होते हैं तो आते हैं, चुनाव चले जाएंगे तो ये चले जाएंगे, चुनाव होते हैं तो स्टेटमेंट देते हैं, चुनाव नहीं होंगे तो स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो चुनाव जो है इनके लिए एक त्यौहार है। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की इसलिए आवश्यकता नहीं है। आप देखिए वहाँ पर अगर ये कहते हैं कि साहब दलितों के साथ, दलितों के लिए जाकर खड़े हो रहे हैं, राजस्थान में दलितों के लिए क्यों नहीं आ रहे? ये इनका सेलेक्टिव प्रोपोगेंडा है। केवल किस तरीके से किसी भी एक इशू को रेज करना, उसका रिसर्च नहीं करना, सत्य बात जो है, सच है, वो जनता के सामने नहीं लेकर जाना। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको आमंत्रित करता हूं, अगर उनको फ्लाइट का टिकट चाहिए, ट्रेन का टिकट चाहिए, बस का टिकट चाहिए, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उसको वहन करने के लिए तैयार हैं, पर एक बार पधारो हमारे देश। जब युवा राजनीति में आ जाते हैं तो उनका एक बार सपना तो ये भी होता है कि वो भी प्रतिनिधित्व करें जनता का। तो आपने अभी तक कोई ऐसी विधानसभा क्षेत्र चुन लिया है कि आप भी वहाँ से उस जनता का प्रतिनिधित्व करें? देखिए, मैं 200 विधानसभाओं में हमारे जो युवा हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। पार्टी ने मुझको ये सौभाग्य दिया है और मैं इसके लिए आज पार्टी का धन्यवाद भी करता हूं। राजस्थान के जितने युवा हैं उन सबका प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, इससे बड़ी सौभाग्य की बात कोई नहीं हो सकती। 2 उपचुनाव होने जा रहे हैं, बीजेपी वहाँ अपनी ताकत लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है, लेकिन इस बीच एक और सरकार के मंत्री का बयान आया, खेल मंत्री का, जिन्होंने कहा कि अगर बीजेपी एक भी सीट जीतती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो आपको नहीं लगता सरकार का घमंड कहीं ना कहीं मंत्रियों के मुंह से निकल रहा है? मेरे को लगता है इसलिए ही गहलोत साहब जो हैं वो रीशफलिंग अभी नहीं कर रहे हैं, वो इसका रिजल्ट आने के जस्ट बाद रीशफलिंग करेंगे और जो खेल मंत्री हैं उनकी जगह दूसरा खेल मंत्री लेकर आएंगे। कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि सरकार का जो सत्ता का नशा है वो कहीं ना कहीं मंत्रियों के मुंह से, पर सत्ता के नशे में ये खुद की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। अंतिम सवाल यही रहेगा सर कि आगामी आप जो आगे आपकी रणनीति, आपने सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करी है, तो अब बीजेपी को मजबूत करने के लिए, बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए आप किस तरह से आगे काम करने वाले? विचार के लिए, पार्टी के लिए, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए और उस सत्ता के माध्यम से अधिकाधिक लोगों की हम सहायता कर सकें, अधिकाधिक लोगों की सेवा कर सकें, उसके लिए एक अच्छा संगठन खड़ा करने का प्रयास मैं करूंगा। और युवा मोर्चा के लिए पूरे राजस्थान में जहां जहां जाकर हम काम कर सकते हैं, जहां पर संगठन कमज़ोर है वहां और खड़ा करने की कोशिश, जहां पर संगठन मजबूत है वहां पर और मजबूत करने का प्रयास युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में मैं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी, जिन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल को लेकर भी बातें कही, साथ ही भविष्य में भाजयुमों की रणनीति बीजेपी को लेकर, बीजेपी को मजबूत करने को लेकर क्या रहने वाली है उसके बारे में बताया। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।